हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शीतल नीलू का शीतल हमारी किसका, अरे यार क्या नाम है, श्री का। हाँ, श्री का पैर दबाती है, उसके पैरों की मसाज करती है। तो थोड़ी देर बाद श्री बोलती है यार अब रहने दो, और ये कह के वो अपना पैर हटाने लगती है। तो शीतल ने पैर पकड़ते हुए पूछा कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा। श्री कहती है अच्छा तो लग रहा है, पर कब तक दबाओगी, अब आराम है, मैं दबा रही हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, आराम से लेटो। तो श्री ने ठीक है दबाओ, फिर मुझे क्या परेशानी होगी। शीतल कुछ देर और पैरों की मसाज करती रही और फिर पैर उठाकर उन्हें चूम लिया। तो श्री के होठों पर एक स्माइल आ गई और बोली कि पैर दबाने की बात हो रही थी, चूमने की नहीं, क्यों चूमा। शीतल ने कहा मेरा दिल किया तो चूम लिया, तुम्हें कोई दिक्कत है। हाँ है, मेरे पैर मुझसे बिना पूछे क्यों चूमे। अच्छा तो अब तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। जी हाँ, और जो नहीं ली तो क्या करोगी। श्री से कुछ बोलते नहीं बना। तो शीतल दोबारा से बोली बताओ ना, क्या करोगी। ये कहकर शीतल ने दोबारा से पैर चूम लिए थे और बोली कि बताओ भी यार। और फिर जहाँ पायल थी वहाँ हल्के से चूमा, और फिर थोड़ा और ऊपर, लहंगे को थोड़ा सा और ऊपर सरकाया और फिर से चूमा। तो श्री पैर खींचते हुए बोली कि आ गई ना अपनी असलियत पर, इसलिए पाँव दबाए जा रहे थे, सब नाटक था, असल में तो मौका ढूंढा जा रहा था। शीतल ने कहा नहीं, दबा तो मैं पैर ही रही थी, पर फिर इतने खूबसूरत पैरों को देखकर नीयत बेईमान हो गई तो चूम लिए, पर मेरा चूमने का पूरा हक बनता है, और तुम्हें चूमने या प्यार करने के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, जब थी तब ली थी, अब नहीं लूँगी, पैर इधर लाओ। कहकर शीतल ने पैर दोबारा अपनी गोद में रख लिए और पायल उतारते हुए बोली कि कहा था ना मैं ही ये सब उतारूंगी। बड़े प्यार और नज़ाकत के साथ कहकर उसने फिर से श्री के पैर चूम लिए। श्री ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा है चूमो, मुझे पैर धोने की ज़रूरत ही नहीं है, धूल मिट्टी तुम ही साफ़ कर दोगी। शीतल ये बात सुनकर कुछ पल श्री को देखती रही और फिर बड़े इत्मीनान से बोली कि अरे यार मेरा मुंह तो गंदा हो गया है ना। श्री ने कहा और क्या, जाओ धो कर आओ। शीतल ने कहा धोने की क्या ज़रूरत है, तुम हो ना, तुम ही से साफ करूँगी। कहकर शीतल ने श्री को पकड़ा और उसके होठों पर होठ रख दिए। श्री ने उसे पीछे धक्का मारा बहुत ज़ोर से, तो उसने कहा कि हटो गंदी कहीं की, और उठकर दूसरे रूम में चली गई। शीतल भी उसके पीछे आई और बोली अब क्या भाग रही हो, अब तो तुम्हारा मुंह भी गंदा हो ही गया है, आओ और अच्छी तरह से करती हूँ। श्री ने कहा शीतल मुझे तंग मत करो, मैं थक गई हूँ और मेरे पैर भी दर्द हो रहे हैं, मुझे नींद भी आ रही है, तो आओ ना मेरी बाहों में, अभी सारी थकावट और नींद गायब हो जाएगी। हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगी, प्लीज़ तंग मत करो ना, एक तो मैं लहंगा पहने पहने और परेशान हो रही हूँ, सुबह से पहना हुआ है। शीतल ने कहा
तभी तो कह रही हूँ ना, यहाँ आओ मेरे पास, मैं हेल्प करती हूँ उतरवाने में। तुम ही इधर उधर भाग रही हो, पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। श्री ने कहा, मैं इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा खेल पता है। तुम निकलो यहाँ से, मैं चेंज कर लूँगी, चलो निकलो। शीतल ने शरारत से कहा कि पता है तो खेल कर देखो, मज़ा आएगा। श्री ने कहा, मुझे नहीं लेना मज़ा, मुझे आराम करना है और सोना है। श्री ने जिस तरह कहा, शीतल को एहसास हुआ कि श्री सचमुच थकी हुई है, तो सीरियस होकर बोली कि ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और ये कहकर वो बेड पर बैठ गई। श्री ने उसे ऐसे बैठते देखा तो सोचा कि शीतल को शायद बुरा लग गया है, तो वो शीतल के पास आकर बोली कि तुम नाराज़ मत हो। इतना कहा ही था कि शीतल ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कसती और कही कि नाराज़ कौन है, अब बताओ कहाँ जाओगी। श्री भी अब थक चुकी थी, अब उसमें दौड़ भाग करने की हिम्मत नहीं थी, तो बोली कि कहाँ जाऊंगी, मुझ में ताकत ही नहीं बची है, कर लो जो करना है तुमने। शीतल ने कहा, पागल हो तुम, तुम्हारे चाहे बिना मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस थोड़ा सा तंग कर रही थी तुम्हें। ये कहकर श्री के गाल पे प्यार से किस करती और फिर उसके कान से झुमका उतारते हुए बोली कि बस हेल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं। उसके इस तरह बोलने पर श्री ने उसे मुस्कुरा कर देखा, तो शीतल ने कहा, हाँ हाँ, बस हेल्प करते करते थोड़ी सी बेईमानी कर जाऊँ तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल दे रही हूँ। श्री ने कहा, मुझे पता है तुम अपनी हरकतों से बाज थोड़ी ना आओगी, क्या करूँ, इतनी मुश्किल से तो ये मौका मिला है, फिर जाने ये तन्हाई मिले ना मिले, और मिले तो कब मिले। लाओ दूसरा कान दो। श्री ने चेहरा घुमाया तो शीतल के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक हो गई। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए अपनी दोनों बाहें शीतल की गर्दन में डाल दी और श्री के बाल एक तरफ करके उसका झुमका उतारा और फिर कानों को चूम लिया। फिर धीरे से अपने गालों से श्री के गाल सहलाते हुए पूछा कि अब क्या उतारूं, और शीतल के हाथ श्री की कमर को सहला रहे थे। श्री ने कहा, मैं क्या बताऊं, तुमने ही उतारने की जिम्मेदारी ली है, तुम ही जानो। श्री ने बहुत धीरे से शीतल के कान में कहा तो शीतल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। शीतल पल भर श्री को देखती रही, फिर बोली, ये थोड़ी सी लिपस्टिक रह गई है, पहले इसे ही हटाऊं। कहकर शीतल ने श्री के होठों को चूमना शुरू कर दिया था। झूमते झूमते उसे बिस्तर पर लटाया और खुद श्री के ऊपर आ गई। जी भर के चूमने के बाद श्री की चूड़ियों से खेलने लगी, उसका चूड़ी भरा हाथ चूमा, फिर एक एक करके चूड़ियाँ उतारने लगी। सारी चूड़ियाँ उतारने के बाद उन्हें इकट्ठा कर साइड में रखा। श्री उठकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने दुपट्टे का सिरा ढूंढने लगी थी। शीतल उसके पीछे बैठते हुए बोली कि रुक जाओ, क्यों परेशान हो रही हो, मैं उतार रही हूँ ना। कहकर उसने दुपट्टे का सेफ्टी पिन खोलकर दुपट्टा उतारा और उसे भी साइड में रखा। श्री ने कहा,
बस तुम पीछे का ही हुक खोल दो, बाकी मैं खुद कर लूँगी, और तुम भी जाकर कपड़े चेंज कर लो। शीतल ने कहा कि मैं बाद में चेंज कर लूँगी, पहले तुम्हारे तो उतार दूँ। श्री ने कहा नहीं, मैं उतार लूँगी। शीतल ने कहा नहीं, तुम नहीं, मैं उतारूँगी, कहा था मैंने। श्री ने कहा नहीं, जितना उतारना था उतार दिया ना, अब हटो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ही उतारूँगी। कोई जिद है? हाँ जिद है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। श्री झटके से खड़े होते हुए बोली कि तुम बाहर निकलो। शीतल श्री के पास जाकर उसे कमर से खींचकर बोली कि मैं यहीं रहूँगी और मैं ही इन्हें उतारूँगी, बस। श्री ने कहा तुम समझ क्यों नहीं रही? शीतल ने कहा क्या? श्री ने शीतल के कंधे पर सर रखते हुए तनकते हुए बोला कि मुझे शर्म आ रही है। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझसे क्यों शर्म आ रही है? तो और किससे आनी चाहिए? तुम ही से तो आनी चाहिए, तुम ही से तो सारी शर्म है। पर क्यों? पता नहीं, अब जाओ ना, मेरे जाने से ये शर्म ख़त्म नहीं होगी, बल्कि जो मैं करना चाहती हूँ ना, वो करने से शर्म ख़त्म होगी। कहते कहते शीतल ने झोली के हुक खोल दिए थे। श्री चौकी और पीछे हटना चाहा, पर शीतल ने उसे अपनी बाहों में बांध रखा था। श्री बाहों में कसमसाते हुए बोली कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? शीतल ने कहा मुझे इस वक्त और कुछ नहीं समझ आएगा, तो तुम समझ जाओ। श्री शीतल को गुस्से से देख रही थी, तो शीतल ने बदले में उसका माथा चूम लिया और कहा कुछ ना करूं क्या? साफ साफ बता दो। श्री ने कहा मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, पर उसके लिए ये करना ज़रूरी है क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े उतारे बिना कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बताओ। शीतल को श्री की बात पर हंसी भी आ गई थी, और श्री शीतल के जवाब पर झुंझला गई थी। बोली कि मुझे तंग मत करो उल्टी सीधी बातें बनाकर। अरे मैं नहीं बना रही, उल्टी सीधी बातें तो तुम कर रही हो कि वो सब करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है क्या? मतलब बिना कपड़े उतारे। तो श्री ने कहा चुप हो जाओ। शीतल के हाथ श्री की खुली पीठ पर रेंग रहे थे, और श्री उसकी बाहों में किसी मछली की तरह तड़प रही थी, और बस उसे घूरे जा रही थी। सिवाय घूरने के आखिर कर भी क्या सकती थी? ज़्यादा हिलडुल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि चोली कंधे से सरक कर अभी गिरी कि तभी गिरी। अगर उसने ज़्यादा हाथ पैर मारे तो उसकी चोली सरक कर गिर सकती है। तो शीतल ने उसकी मजबूरी देखते हुए शरारत से हंसकर कहा कि बस आज की बात है, आज के बाद तुम्हें शर्म नहीं आएगी। श्री ने उसे काफ़ी देर तक घूर के देखा और फिर कहा कि अच्छा कम से कम लाइट ही ऑफ कर दो प्लीज़। शीतल ने कहा तुम्हें छोड़कर मैं 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। श्री ने कहा इतनी सी बात नहीं मान सकती? हाँ। तो शीतल ने श्री की शक्ल देखी तो उसे महसूस हुआ कि श्री नर्वस हो रही है, तो बोली कि ठीक है, बंद कर रही हूँ लाइट, पर तुम यहाँ से हिलना नहीं, समझी? अगर तुम हिली ना तो देख लेना फिर।
श्री ने कहा नहीं लूँगी, तुम प्लीज़ लाइट तो बंद करो। तो शीतल श्री को छोड़ लाइट बंद करने चली गई। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।